मैं एक युक्तिवादी विज्ञानवादी तार्किक हूँ। मैं अपने तर्कपूर्ण विज्ञानवादी विचार अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाने की हर संभव कोशिश करता हूँ। इसके लिए मैं पढ़ाई लिखाई भी करता हूँ और एक विज्ञान संगठन से यानी भारतीय विज्ञान और युक्तिवादी समिति से जुड़ा हूँ। समिति के संयुक्त सचिव के पद पर हूँ। ऐसे में एक विज्ञान संगठन से जुड़े होने के कारण मैंने अपने जीवन में कई ज्योतिषियों का मुकाबला किया है। मैंने कई ज्योतिषियों का पोल भी खोला है। ज्योतिषियों की पोल खोलने वाली घटना आपको एक के बाद एक जरूर सुनाता रहूँगा। अगर आप चाहे तो आप भी किसी भी ज्योतिषी को परख सकते हैं कि वाकई में उसके पास ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान है या ठगी का ज्ञान है। आप चाहे तो आपके इलाके में या आपके घर पर आने वाले किसी भी ज्योतिषी को, ज्योतिष शास्त्री जी को परख कर देख सकते हैं, उन्हें परीक्षा ले सकते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की नहीं होगी। आप मेरे बताए गए छोटे से उपाय आजमाइए और उस उपाय द्वारा आप ये समझ लीजिएगा कि आपके घर पर आने वाले, आपके पड़ोस में, गांव में या शहर में रहने वाले कोई भी ज्योतिषी या ज्योतिषियों का झुंड जो है उसके पास सही में ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान है कि नहीं, और वो ज्योतिषी या ज्योतिषियों का झुंड आपको ज्योतिष शास्त्र के द्वारा आपके किसी भी प्रश्न का सही जवाब दे सकता है कि नहीं, या आपके जीवन के किसी भी समस्या का समाधान कोई ज्योतिषी कर सकता है या नहीं। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से किसी ज्योतिषी की पोल खोलेंगे, यानी वाकई में किसी ज्योतिषी के पास कितना ज्ञान है, कितना स्मार्ट है, कितना चतुर है, उसकी परीक्षा आप आसानी से ले सकेंगे। इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। मैं आज भी अविवाहित हूँ। ऐसे में जब मैं किसी ज्योतिषी के पास जाता हूँ उसकी परीक्षा लेने, उसकी पोल खोलने के लिए, तो मैं एक विवाहित के रूप में उसके पास पहुँचता हूँ। इसके लिए यदि ज़रूरत पड़े तो मैं अपने किसी महिला दोस्त जो शादीशुदा है उसे भी अपने साथ ले जाता हूँ, ये समझाकर कि आज आप मेरे साथ एक पत्नी के रूप में भूमिका निभाएगी, क्योंकि हम उस ज्योतिषी का पोल खोलने वाले हैं। और मैं ऐसे ही महिला मित्र, शादीशुदा मित्र को अपने साथ ले जाया करता हूँ जो विज्ञानवादी हो, तर्कवादी हो और साहसी भी हो, क्योंकि अगर उसके मन में थोड़ा भी विश्वास हो, नहीं वाकई में ज्योतिषी के पास ज्ञान होता है, ज्योतिष शास्त्र सटीक है, ज्योतिषी के पास जाने से मुश्किल पैदा हो सकती है, तो आप ऐसे मित्र को अपने साथ मत ले जाइए। तो मैं बात कर रहा था, यदि किसी ज्योतिषी की परीक्षा लेनी है कि वाकई में ज्योतिष शास्त्र चतुर है, चालाक है, ज्ञानी है, वो सही में किसी का भविष्यवाणी कर सकता है कि नहीं, समस्या का समाधान कर सकता है कि नहीं, तो उसके पास मैं एक विवाहित के रूप में एक समस्या लेके जाता हूँ कि मेरी शादी का 4 साल बीत गए लेकिन आज भी मैंने संतान सुख प्राप्त नहीं किया। और वो ज्योतिषी मेरी बातों पे विश्वास कर, मेरी हथेली देखकर, मेरे मस्तक या मेरे बताए गए जन्म कुंडली देखकर, और इसके साथ ही मैंने जो महिला मित्र को अपनी पत्नी बनाकर ले गया था उसे भी पहले से समझा के रखा था कि मैं आज उस ज्योतिषी के पास समस्या लेके जाऊंगा कि हमारी शादी हो चुकी है, 4 साल बीत चुके हैं लेकिन हमें कोई संतान नहीं है, तो आप ज्योतिषी हमारी इस समस्या का समाधान करिए, हमें संतान सुख प्राप्ति का उपाय बताइए। तब देखिए वो ज्योतिषी
आपके जन्म कुंडली, आपके हथेली या आपके साथ जो महिला मित्र गई है उसके हाथ देखकर, हथेली देखकर या जन्म कुंडली देखकर ज्योतिषी क्या बताता है, क्या क्या उपाय बताता है और उसके बदले में ज्योतिषी आपसे कितना रकम मांगता है। जो भी रकम मांगे आपको पहले रकम दे देनी चाहिए, लेकिन अंत में जब पोल खुलेगी वो रकम आपको ज़रूर वापस मिल जाएगी, क्योंकि ज्योतिषियों को भली भांति पता है कि ज्योतिष शास्त्र सिर्फ एकमात्र शास्त्र है और इस ज्योतिष शास्त्र के द्वारा ना किसी इंसान का भाग्य के बारे में बताया जा सकता है, ना भूत वर्तमान भविष्य के बारे में जानकारी प्राप्त इस ज्योतिष शास्त्र के द्वारा करना असंभव है। यानी ज्योतिष शास्त्र के द्वारा किसी भी इंसान के भूत भविष्य वर्तमान के बारे में जानकारी हासिल किसी भी हाल में नहीं किया जा सकता है। इतना ही नहीं, वह ज्योतिषी खुद भी जानता है किसी के हथेली देखकर, जन्म कुंडली देखकर या मस्तक देखकर उसके जीवन में होने वाली किसी भी समस्या का पता भी नहीं लगाया जा सकता है, जब तक सामने वाला व्यक्ति मुंह खोलकर यह ना कहे कि मेरे जीवन में अमुक समस्या है। जिस तरह से मैं जब किसी ज्योतिषी से मिलता हूँ अपने एक महिला मित्र के साथ ले जाकर और कहता हूँ कि हमारी शादी हो चुकी है, 4 साल बीत चुके हैं और हमारे संतान नहीं है, तो ज्योतिषी मेरी बातों पे विश्वास करता है और मेरी बातों पे विश्वास कर ही वो ताबीज कवच आदि या जन्म कुंडली आदि पाखंडी कांड कर हमें यह समझाने की या आश्वासन देने की कोशिश करता है कि आपको आगामी 2 साल में या 1 साल के अंदर संतान सुख प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए आपको ताबीज लेना है, ग्रह रत्न पहनना है या अंगूठी पहनना है या घर में यज्ञ आदि करवाना है। ये सब उपाय करने से आपको संतान सुख प्राप्त हो जाएगा। शायद आपको मेरी ये छोटी सी बातों से यह समझ में आ ही गया होगा कि मैंने एक मनगढ़ंत कहानी, मनगढ़ंत घटना लेकर मैं ज्योतिषी के पास पहुंचा था और वो ज्योतिषी मेरी बातों पे विश्वास कर मुझे मेरे जीवन के समस्या का समाधान करने के लिए जो भी उपाय बता रहा है वो उपाय तो बेकार ही है, क्योंकि समस्या तो मनगढ़ंत है। समस्या जब मनगढ़ंत होगी तो उपाय भी मनगढ़ंत ही माना जाएगा। समस्या यदि असली भी होती तो भी उसका समाधान ज्योतिषी नहीं कर सकता, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के द्वारा कोई भी ज्योतिषी कुछ भी बता नहीं सकता, किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकता है। तो ऐसे में क्या साबित हुआ कि जब मैंने एक मनगढ़ंत कहानी लेकर ज्योतिषी के पास पहुंचा और आप बीती बताई और मेरी आप बीती सुनकर ज्योतिषी ने समस्या का समाधान किया, तो इससे इतना तो समझ में आ ही गया कि वो ज्योतिषी कितना चतुर है, कितना चालाक है या कितना मूर्ख है। मूर्ख इसलिए है क्योंकि मैंने उस ज्योतिषी को अपनी जाल में फंसा लिया, उसे मैंने खुद मूर्ख बनाया अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाकर। अब अगर अंत में मैं यदि उस ज्योतिषियों से ये कहता हूँ कि आप मेरे बातों पे विश्वास कर जो उपाय बताए हैं मेरे संतान सुख प्राप्ति के, वो तो कभी संभव ही नहीं होगा, तो यह सुनकर ज्योतिषी के शायद कुर्सी हिल जाएगी। यदि मैं बता दूं कि मैं एक अनमैरिड हूं और मेरे साथ आई हुई यह महिला मेरी एकमात्र मित्र है, मेरे साथ इसकी शादी तक नहीं हुई है, तो उस ज्योतिषी के दिल पे क्या गुजरेगा, उसके दिमाग में क्या दौड़ेगा। ज्योतिषी शायद गुस्से में आके आग बबूला होके आपसे हाथापाई कर ले, आपको कटु वचन गाली गलौज तक करने लगे वो ज्योतिषी, क्योंकि आपने तो उस ज्योतिषी की पोल खोल कर रख दी। ज्योतिषी एक ठग है, वो ज्योतिषी पाखंड है, वो ज्योतिषी ज्योतिष शास्त्र के नाम पे जो ठगी का दुकान चला के रखा हुआ है, उसकी पोल आपने उसी के जाल में फंसाकर खोल दिए हैं। तो ऐसे में वो ज्योतिषी आग बबूला होके हो सके आपके साथ हाथापाई करने लगे, आपसे धक्का मुक्की करके आपको आपके रूम से निकाल दे, आपके स्थान से उठा के भगा दे। इसीलिए
मैं इस छोटे से उदाहरण से इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपके घर पे कोई ज्योतिषी आता है, आपके वंश परंपरा में कोई ज्योतिषी आपके घर में आके आपके परिवार के सदस्यों को ठगा करता है, या आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा ज्योतिषी है जो दुकान खोल के बैठा हुआ है, लोगों को ठगता है, तो आप भी उस ज्योतिषी की पोल खोलिए। आप भी एक प्लानिंग बनाइए, एक मनगढ़ंत कहानियाँ बनाइए, उस ज्योतिषी के पास जाइए और उस ज्योतिषी की पोल खोलिए। ऐसे ठगबाज चिटिंगबाज ज्योतिषी आपके घर आना जाना बंद हो जाएगा। जो ज्योतिषी अपने मोहल्ले में, आपके गांव देहात में ठगी का दुकान खोल के बैठा हुआ है, वो ज्योतिषी अपनी दुकान खोल के भागने पे मजबूर हो जाएगा। और इसके माध्यम से आपके घर वाले, आस पड़ोस, गांव के लोग भी सचेत हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे। उन्हें भी ये पता चल जाएगा कि ज्योतिषी मतलब ठग। ज्योतिषी के पास ना ज्योतिष शास्त्र के ज्ञान होता है, ना किसी का भाग बदलने का ज्ञान होता है। ज्योतिष शास्त्र सिर्फ एक ठग शास्त्र है। इस शास्त्र के द्वारा लोगों को सिर्फ ठगा जा सकता है। और ये ज्योतिषी इस ज्योतिष शास्त्र के नाम पे ठगी का दुकान चलाते हैं। लोगों के मजबूरी का फ़ायदा उठाकर, लोगों की कमजोरी का फ़ायदा उठाकर, लोगों के अज्ञानता, अशिक्षा का फ़ायदा उठाकर ये चिटिंगबाज ठगी का दुकान चलाते हैं। और इन ठगों को, चिटिंगबाजों को जरूर उनका औकात दिखाना है, उनकी पोल जरूर खोलनी है। मैं एक युक्तिवादी के रूप में, तर्कवादी के रूप में कई ज्योतिषियों की पोल खोल चुका हूँ। आगे भी ज्योतिषियों को पोल खोलता ही रहूँगा और चुनौती भी देता रहूँगा। अगर किसी ज्योतिषी में हिम्मत है तो मेरे साथ मुकाबला करिए कि और साबित करिए वाकई में ज्योतिष शास्त्र सिर्फ एकमात्र शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र विज्ञान नहीं है। यदि किसी ज्योतिषी में हिम्मत है तो मेरे चुनौती का सामना करिए और मेरे बताए गए किसी भी समस्या का समाधान करके दिखाइए। लेकिन मैं बार बार यही चुनौती दूंगा और अपने चैनल के माध्यम से आपको यह बात ज़रूर कहूँगा, सीना तान के कहूँगा कि इस दुनिया में एक भी माई का लाल ज्योतिषी नहीं है जो मेरी चुनौती का सामना करेंगे। एक भी ज्योतिषी में हिम्मत नहीं है जो मेरे सामने आकर मुकाबला करेगा, क्योंकि हर ज्योतिषी को पता है कि ज्योतिष शास्त्र के नाम पे सिर्फ लोगों को ठगा जा सकता है। हम जो ज्योतिषी होते हैं एक नंबर का चिटिंगबाज होते हैं। हम सिर्फ लोगों को ठगना जानते हैं, किसी समस्या का समाधान करना नहीं जानते हैं। इसीलिए मैं अंतिम बात ये भी कहूँगा, अगर आपके घर में कोई ज्योतिषी आता है, आस पड़ोस में कोई ज्योतिषी है, तो उसकी पोल खोलिए। जरूरत पड़ते हो हम तर्कवादी, युक्तिवादियों का मदद लीजिए। मैं संतोष शर्मा आपको मदद के लिए हमेशा तैयार हूँ। जरूरत पड़े तो विज्ञानवादी, युक्तिवादी संगठनों का भी मदद लीजिए और ज्योतिषियों का पोल खोलिए। लोगों को ज्योतिषियों को पोल खोलने के माध्यम से ये ज़रूर समझाइए कि ज्योतिष शास्त्र एक ठग शास्त्र है। जो जितना बड़ा ज्योतिषी वो उतना ही बड़ा चिटिंगबाज हुआ करता है। इन चिटिंगबाजों से दूर रहिए और ज़रूर पड़े तो इन चिटिंगबाजों 420 की पोल खोलकर इन्हें कानून की मदद से जेल की हवा खिलाइए।